बहुत गर्मी है, तो एसी भी सही तरह काम नहीं कर रहा। समर का पीक आते ही टेम्परेचर जब 45-50 डिग्री पे पहुंचा है, आप में से अक्सर भाइयों के एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है और आप में से अक्सर सोच रहे हैं कि इस साल एसी का यूनिट रिप्लेस करा लें या दूसरे कमरे में एक और यूनिट इंस्टॉल करा लेते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम आज आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहे हैं जो 95% लोग एसी परचेज करते हुए इग्नोर कर देते हैं। उसके बगैर एसी जब आप लेते हैं तो उसकी 1 साल 2 साल बाद परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमने अपना एसी का ब्रांड और मॉडल डिसाइड करने से पहले डिसाइड करना होता है। वो है एसी का सबसे मेन कंपोनेंट कंप्रेसर। हमने देखना होता है कि हमारे एरिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके मुताबिक कौन सी क्लाइमेट क्लास का कंप्रेसर हमें सूट करता है। क्या हमें T1 करता है, T2 करता है, T3 करता है, और ये सारे T1 हो, T2 हो, 3 हो, ये किस टेम्परेचर तक अपनी सपोर्ट करते हैं, इनका हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। आज हम ये चीजें देखेंगे। उसके अलावा आज हम देखेंगे कि वो क्या वजह है कि हमारे एरियाज में तो जब हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है 45-50 डिग्री तो एसी की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। हम अपने आप को तसल्ली भी देते हैं कि यार गर्मी बहुत है, पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे 55-56 रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट, वहां पे तो नहीं डिक्रीज होता। वो कौन सी क्लाइमेट क्लास का कंप्रेसर यूज करते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे भाइयों, अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, सीन ऑन है, किस चीज का वेट है। चलें अब बात करते हैं T1 की। जैसे बेच के पाकिस्तानी कंपनी लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और हर गर्म इलाके में भी T1 बेच रही हैं। पिक्चर देख के आप समझ तो गए होंगे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। T1 जो है इस वक्त तकरीबन सारी कंपनी जो है ना T1 ही बेच रही हैं। और T1 जो है आपका कूलिंग करता है 16 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। हीटिंग का तो पाकिस्तान में पहले ही हीट है तो इतना इशू नहीं है। वो -7 से लेके 45 डिग्री तक करता है, क्योंकि ये एक मॉडरेट क्लाइमेट क्लास का कंप्रेसर होता है। तो अब मुझे बताएं पाकिस्तान में इसका कहाँ यूज बनता है। इस्लामाबाद में हो सकता है, पिंडी में हो सकता है, एबटाबाद में हो सकता है, नॉर्थ पंजाब के मतलब आप इलाके लगाएं, या इन शॉर्ट करें तो आप मोटरवे देखें। जैसी मोटरवे से आप ये कलर कहार वाली बेल्ट उतरते हैं तो T1 का यूज खत्म हो गया। ऊपर इतना सा एरिया है वहां पे T1 यूज हो सकता है। मुझे बताएं, क्या जैकबाबाद में 50 डिग्री में T1 यूज होगा? क्या सिबी में T1 यूज होगा? क्या मुल्तान में T1 यूज होगा? क्या कराची में T1 यूज होगा? पर ये सारी कंपनीज ग्री हो गई, हायर हो गई, ओरिएंट हो गई, पेल हो गई, बेची जा रहे हैं धड़ाधड़। जो आ रहा है बेचो, ये वाला मॉडल, वो वाला मॉडल, 65% सेविंग, 75% सेविंग। क्या है जी, अंदर T1 कंप्रेसर लगे हुए। और मजे की बात, ऊपर मेंशन भी कहीं नहीं है कि क्लाइमेट क्लास कौन सा है। असूलन तो इन्हें अपने जो इंडोर यूनिट होता है उसके साथ जो स्टिकर होता है राइट साइड पे, उस पर क्लाइमेट क्लास मेंशन करनी चाहिए कि T1 कंप्रेसर है, T3 कंप्रेसर है, कौन सी क्लाइमेट क्लास का है। पर अक्सर कंपनीज नहीं कर रही हैं। आप पेल को देख लें, ओरिएंट को देख लें, नहीं कर रहे ये लोग, कुछ भी मेंशन नहीं होता। T1 का तो बेसिकली यूज ही कोई नहीं बनता। हम लोगों को ये बेची जा रहे हैं। होता क्या है, हम लोग T1 लेते हैं, हमें तो नहीं पता होता, हम लोग T1 ले आते हैं और वो पहले 1 से 2 साल तो बेचारा पूरा सूरा काम करता रहता है। उसके बाद होता यह है कि जब आप देखें कि एक 800 सीसी गाड़ी है, मेहरान की मिसाल ले लें, आप मेहरान को भगा रहे हैं जी 120 पे, 110 पे, 130 पे, लॉन्ग रूट पे आप लेके जा रहे हैं, और उसके बाद कितना अरसा वो निकालेगी? हार्डली 1 से 1.5 साल में उसका इंजन फारिग होगा। वही सेम मिसाल आपके एसी के साथ होती है कि T1 होता है 2 साल में आपका फारिग। हायर की आपकी कंप्लेन रेशियो देखेंगे 2 साल में कूलिंग करने खत्म हो गया। ओरिएंट का सेम इशू है, पेल का सेम इशू है, ग्री का सेम इशू आ रहा है। वजह क्या है? यही वजह है कि T1 कंप्रेसर लगा के ये बेची जा रहे हैं। T3 पे पैसे लगाते नहीं है, क्योंकि T3 पड़ता है महंगा। T3 वाला एसी है 10-15 हजार, 20 हजार उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो ये ब्रांड का नाम बना हुआ है। क्या है जी, लोग जाएंगे दुकान पे, यार ये हायर का मॉडल दे दो, यार ये हायर डीसी इन्वर्टर है, ये जी ग्री वाला है, ये है, लोग लेके आ गए। किसी को नहीं पता कि इसमें T1 है, T3 है, इसमें क्या लगा के बेच रहे हैं।
बात क्या चल रही है जी, थ्रो 40 फीट है, 50 फीट है, 20 फीट है, इन चीजों पे बातें चल रही हैं। जो मेन चीज है एसी में कूलिंग होती है, कंप्रेसर ने करनी होती है। जब आपका कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो किसी ने उसकी जो थ्रो है उसको आग लगाना है। मुझे मेरे भाइयों बताओ, मतलब आपको थ्रो है खाली, वो कूलिंग नहीं कर रही तो वो एक पंखे का ही काम देगी ना। उस पे ये सारा आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 70% हो गई है हमारी जी, 75% हम लोग कर रहे हैं। उसका यूज क्या है? तो मतलब मेरी नजर में तो ये कंपनियां बेवकूफ बना रही हैं आपको। अब हम देखते हैं T3 की बात। पिक्चर में आपने देखा होगा तो असल तो जेन यही है। जो एसी का किंग है ना कंप्रेसर, वो T3 है जो हमारे लिए बनता है। अब देखें इसकी जो कूलिंग की कैपेसिटी है वो 16 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक है, और जो हीटिंग है वो -7 से लेके 56 डिग्री तक है। क्योंकि ये हॉटेस्ट क्लाइमेट के लिए बना हुआ है। सारा मिडल ईस्ट, सारा आपका अफ्रीका, गर्म से गर्म इलाके जो है ना आपके T3 पे चल रहे हैं। यही मैं जो आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि क्या वजह है कि आपके जो मिडल ईस्ट में एसी चल रहे होते हैं उनके तो टेम्परेचर हाई होने पे उनकी कूलिंग नहीं डिक्रीज होती। वजह यही है कि वो सारे T3 यूज हो रहे होते हैं। हमारी तरह वो T1 नहीं चल रहा होता 50 डिग्री में। अब मुझे बताएं, जैकबाबाद में, सिब्बी में, लाड़काना में, मुल्तान में, भावलपुर में, कराची में, हैदराबाद में कोई T1 का काम है? इन सारी जगहों पे T3 बनता है। मैं एक आपको लिस्ट भी शेयर करूंगा, एक अंदाजन मतलब कि बड़े बड़े शहरों की, कि खाली 2-4 शहर जो हो गए आपके उनमें T1 बनता है। लाइक पिंडी इस्लामाबाद हो गया, और कोयटा हो गया, एबटाबाद हो गया, इधर T1 बनता है। बाकी तो कहीं भी T1 नहीं बनता, टोटल T3 का यूज है। और हमें सब कंपनीज T1 बेच रही हैं, तो ये सिर्फ पैसे बचा रही हैं। तो मेरे भाई आपने कभी भी T1 वाला कंप्रेसर नहीं लेना। अगर आप रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में या कोयटा में, ऐसी किसी जगह पे तो रहते हैं, तो आप T1 ले लें। बाकी उन्हें वो दे भी रहे हो तो उन्हें कहो भाई माफ करो, ठीक है। T1 आपने नहीं लेना, आपने T3 लेना है। क्योंकि आप देखें लाहौर 45, 46, 47 डिग्री को टच करता है T3, मुल्तान 49, 50 जाता है T3, जैकबाबाद और सिब्बी तो बचपन से हम पीटीवी की खबरों पे सुनते होते थे कि आज दर्जा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया जैकबाबाद और सिब्बी में, तो वहां तो वैसे ही T3 बनता है। बाकी आप देखो जी कराची, क्योंकि T3 ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है, तो ये जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उनके लिए भी यही होता है। तो कराची में एक तो ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर से 44, 45 जाता है, कराची के लिए यही है, हैदराबाद के लिए यही है, उसके अलावा लाड़काना के लिए यही है, उसके बाद फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन सब शहरों के लिए यही है। अच्छा KPK में चले जाएं तो जो उनका जो ठंडे वाले इलाके हैं तो उधर तो एसी का यूज ही नहीं है। बाकी अगर आप डेरा इस्माइल खान चले जाएं, पेशावर आप कह सकते हैं कि T1 इस्तेमाल हो सकता है, उसे खींच के आप T1 में डाल सकते हैं। बाकी तो उधर के भी सारे इलाके गर्म है, तो वहां पे भी T3 बनेगा। तो आपने कहीं पे भी ना ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप जो है ना मॉडल देख के और उसकी एयर थ्रो देख के आप एसी ले आए। आप होम अप्लायंसेस में 5,000 10,000 बचाते हैं। हर साल आप मॉडल चेंज करते हैं मोबाइल का 1 साल के लिए आप मॉडल लेते हैं, उस पर इतने पैसे लगा देते हैं। एसी में आप लोग पैसे बचाते हैं कि नहीं यार ये 10,000 सस्ता मिल रहा है, ये 15,000 सस्ता मिल रहा है। तो भाई एसी आप लोग सोच के लगाते हैं कि ये एटलीस्ट 8, 10 साल 12 साल के लिए लगाना है। मोबाइल की हार्डली लाइफ है 2 साल 1 साल, आप लोग उसमें इतने पैसे लगाते हैं। एसी में कभी पैसे ना बचाएं। एसी आप अच्छे क्लाइमेट क्लास का लें, T3 का लें, अच्छे ब्रांड का लें, अच्छे मॉडल्स का लें। एसी में कभी भी पैसे नहीं बचाने चाहिए। तो मेरा आपको यही मशवरा है। तो आप जो है ना T3 और मैं T1 का आपको कंपैरिजन भी दिखा रहा हूं कि किन किन शहरों में वो चल सकता है T1 और कौन सो में T3 चल सकता है, उन्हें आप देखें। T3 की जो है एनर्जी एफिशिएंसी भी ज्यादा बेहतर आती है, बिकॉज 50 डिग्री में अगर आप T1 चला रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है, तो वो अपने BTUs भी ज्यादा कम पे चला जाएगा और एम्पेयर्स और वॉट्स इंक्रीज कर देगा। आपका 18,000 BTU का है तो वो 15,000 पे चल रहा होगा, 14,000 पे चल रहा होगा।
तो अपना वो अंडर कैपेसिटी हो गया, 12,000 पे चला जाएगा, मतलब 1 टन का एसी बन गया। तो आप इसमें ना बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे टर्बो इंजन की आप मिसाल ले लें, आप सिविक टर्बो देख लें। सिविक टर्बो का आपने सुना होगा कि सिविक 1800 सीसी से उसकी बेहतर एवरेज है, बिकॉज नॉर्मली जब वो चलती है तो वो 1500 सीसी का काम करती है, और जब उसे आप थ्रोटल देते हैं तो वो टर्बो बनती है। इसी तरह T3 जो होता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फर्ज करें 38-40 होगा, तो वो एज अ T1 काम करेगा, और जब आपका टेम्परेचर एक लिमिट से इंक्रीज होगा तब वो T3 पे जाएगा और फिर अपनी फुल पावर पे देगा। तो ये भी एक इसमें डिफरेंस है, इसलिए इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी जो है ना T1 से ज्यादा बेहतर आती है। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड करते हैं और इस बात पे एंड करते हैं कि 2-4 पाकिस्तान के शहरों के अलावा, कोयटा, पिंडी, इस्लामाबाद के अलावा T1 जो है ना किसी शहर के लिए करामत नहीं है। T3 बनता है और ये कंपनीज आपको बेवकूफ बना रही हैं। 10,000 15,000 ऊपर लगा लें एक बार, पर T3 कंप्रेसर वाला ही एसी लें, वरना आपके जो पैसे हैं वो जाए हैं। हार्डली 2 साल 3 साल उस एसी की लाइफ है, उसके बाद आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।